कोई साइड ही जाए। तो ठाकुर जी को लेकर मैं बहुत छोटे से ही चल रहा हूँ। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ सत्संग जाता था। 5 वर्ष की उम्र में मेरा नाम हो गया था और 12 वर्ष की उम्र में मेरा दीक्षा हो गया था। जाता था, ठाकुर जी की बातें सुनता था, जिस तरह कि आप लोग सुन पा रहे हैं वैसे ही मैं भी सुनता था, समझने की कोशिश करता था। बहुत कुछ समझ नहीं भी आता था, लेकिन मैं जाता जरूर था मम्मी पापा के साथ इवेंट्स में, गवर्नमेंट डेज में भी। तो ठाकुर जी का जो सत्संग होता है उसमें आफ्टर नाम ध्यान वाणी पाठ होता है। वाणी पाठ में पहला पुस्तक होता है सत्यानुस्मरण। ये ठाकुर जी ने बहुत छोटा पुस्तक है, इसीलिए जैसे हम सभी को छोटा पुस्तक अच्छा लगता है तो सत्यानुस्मरण मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। छोटा पुस्तक था, ठाकुर जी 21 वर्ष की उम्र में उस पुस्तक को लिखे थे और उस छोटी सी पुस्तक में आपके जीवन बदलने का बहुत सारे उसमें आइडियाज है और जिसको आप जीवन में रख कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले उसी पुस्तक में पहला वाणी है, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा इंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। पहला वाणी में ठाकुर जी लिखते हैं कि हमें अर्थ मान यश इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति में सबसे पहले ठाकुर जी के पास ऐसे नहीं जाना है डायरेक्टली। आपको अपने हृदय को ठाकुर जी के जो बात है, ठाकुर जी जो विधि विधान देकर गए हैं उनको समझने में, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करने में आपको एनर्जी लगाना है। तभी आप अपने आप को उस काबिल महसूस करेंगे कि आप इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति कर सकें। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है और इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति करने में ठाकुर जी के विधि विधानों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ते गया। आगे ठाकुर जी लिखते हैं कि अपनी दुर्बलता, जो आपके छोटे छोटे दुर्बलता है उसको आप दूर कीजिए। विद्यार्थी के लिए वो शाम को पढ़ने बैठना हो सकता है, कोई व्यापारी के लिए अपने बिजनेस का विस्तार करना हो सकता है, अपनी माँ बहन के लिए कोई चीज़, कोई शिल्प सीखना या कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकता है। जैसे मैं इस स्टेज में आकर इतने लोगों के बीच बोल पा रहा हूँ, ये भी एक दुर्बलता है मेरी जिसको मैं आज हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी दुर्बलताओं को आप चिन्हित कीजिए और इन पर जंग छेड़ दीजिए। इन दुर्बलताओं को आप दूर कीजिए अपने जीवन से। जब तक आप अपनी दुर्बलताओं को दूर नहीं कर सकते, जब तक आप अपने लालच को दूर नहीं कर सकते, तब तक ठाकुर जी के राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठाकुर जी आगे जब मेरा 10th हुआ उसमें मेरा 93.4% था। मैं खुश था लेकिन बहुत खुश नहीं था क्योंकि और अच्छा मैं कर सकता था और अच्छा करने की आशा थी। तो 11-12 में मैं उस टाइम कोरोना आ गया था तो मैं पढ़ने लगा था घर में ही और सत्संग उस टाइम ऑनलाइन रूप में आने लगा क्योंकि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था। सत्संग सुनता था और अपना मन लगा कर घर में ही पढ़ता था ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। 2 वर्ष बाद मेरा जेई का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। मेरे को NITs मिला, IITs भी मिल रहा था, लेकिन IITs में मैंने 12th का परीक्षा दिया, उसमें मेरा 96% आ गया और ऐसे ही मैं पढ़ते गया। मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग का, उसमें मेरे को IIT NIT दोनों मिल रहा था। बहुत दुविधा में था क्योंकि IIT में मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा था। देवघर गया, श्री आचार्य देवता से मिला, बहुत अच्छा निवेदन हुआ और उसमें दादा ने बहुत एक कहानी के माध्यम से मुझे समझाया कि अगर आपको मिठाई खाना है तो आप क्या करते हैं, आप मिठाई खाने जाते हैं, आप कुछ और चीज़ नहीं खा लेते। अगर आपको मिठाई नहीं मिलता है आप दूसरी दुकान में जाते हैं, तीसरी दुकान में जाते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को नहीं भूलते, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार अगर आपका लक्ष्य है कुछ करना और अगर आप एक रास्ता आपका बंद हो जाता है तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। अगर मेरा को पसंद था कंप्यूटर में ही पढ़ने का तो मुझे NIT में मिल रहा था, तो दादा ने कहा कि जो तुम्हें पसंद है वही करो। मैं NIT में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिया, 2 साल पढ़ाई किया, मेरा इंटर्नशिप लगा बहुत अच्छी कंपनी में और मेरी अमेरिकी कंपनी में जॉब भी लग गई उसके नेक्स्ट वर्ष।
तो जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेरी इच्छा थी, उसको मैं ठाकुर जी के जो वैल्यूज़ है, ठाकुर जी के जो 5 मूल मंत्र है, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार, इन पांचों मंत्र को मैं बचपन से ही लेकर आगे बढ़ते गया। मैं बचपन से ही, जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से मैं इष्टवृत्ति कर रहा हूँ, एक दिन मिस नहीं किया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। और आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा, यही इच्छा रखूँगा, आप भी ठाकुर जी को जीवन पर लेकर आगे बढ़े, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह रखें। जिस प्रकार मंदिर में आप कुछ भी खाने पीने का इधर उधर की चीज़ों को आप लेकर नहीं जाते, आप चिकन लेकर नहीं जाते मंदिर में, उसी प्रकार अपने मंदिर में हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के मन में ईश्वर का वास होता है, हर इंसान में ईश्वर होता है। और अपने अंदर के जो ईश्वर है, ईश्वरत्व है, उसको जगाइए, उसको विकसित कीजिए, ठाकुर जी के बातों को सुनिए, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर मंगलमय हो सकता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा रखी है और ठाकुर जी के माध्यम से मैंने अपने जीवन को बेहतर बना पाया है। मैं आपसे भी यही इच्छा रखूंगा कि आप सभी ठाकुर जी की बातों को सुने, ठाकुर जी के दिए हुए मार्ग पर चले और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम लोग सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सके, अपने परिवार को सुंदर रख सके, अपने जो माता पिता है उनको साथ में लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर आगे बढ़ सके जीवन में। अपने मेटेरियलिस्टिक, अपने जो आर्थिक, सामाजिक, स्पिरिचुअल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको हम लोग बेहतर बना सके, उनको अच्छा कर सके, उनको सॉल्व कर सके, उनका निवारण कर सके। तो ठाकुर जी को लेकर चलेंगे तो आपका भी जीवन बहुत सुंदर बेहतर होगा। यही कहकर मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कर दे। जय गुरु।